हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन पाइला, यानी पाइला में गमन। जो मैंने आपको जो पिछला वीडियो था उसमें मस्कुलर फेट ऑफ पाइला, यानी जो पाइला है उसमें जो पेशीय पाद है उसकी संरचना के बारे में बताया था। और जो आपका पाइला है उसमें जो जो मस्कुलर फिट होगा उसकी सहायता से ही जो पाइला है वो गमन करता है, या मस्कुलर फिट है वो पाइला का गमन ऑर्गन है। तो जो पाइला है वो संघ मोलस्का का प्राणी है, तथा पाइला में गमन के लिए मस्कुलर फिट होता है, या जो पाइला है वो गमन मस्कुलर फिट की सहायता से करता है या होता है। पाइला अपने फुट के पेशी युक्त तली अर्थात सॉल की विसर्पी क्रिया स्लाइडिंग द्वारा गमन करता है। यानी पाइला अपना जो फुट होता है, पाद होता है, उसके पेशी युक्त तली, जिसे हम सॉल भी कहते हैं, कि विसर्पी क्रिया द्वारा यानी स्लाइडिंग द्वारा गमन करता है। जो आपका फुट होता है, पाद होता है, उसमें लंबे तथा आड़े पेशी तंतु पाए जाते हैं। फुट में लंबे तथा आड़े पेशीय तंतु यानी मस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं, जिनके आगे से पीछे, पीछे से आगे संकुचन एवं फैलाव के कारण उत्पन्न तरंगें विसर्पी गति के लिए शक्ति प्रदान करती हैं। यानी जो आपका फुट होगा, पाद होगा, उसमें जो विसर्पी गति होती है उसके लिए शक्ति यानी पावर कहाँ से आएगी। यानी जो आपका मस्कुलर फिट होगा यानी पेशीय पाद होगा, उसमें लंबे तथा आड़े मस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं, यानी पेशीय तंतु पाए जाते हैं। इन पेशीय तंतुओं में आगे से पीछे, पीछे से आगे संकुचन होता है और फैलाव होता है, जिनके कारण एक पावर उत्पन्न होती है, जन शक्ति उत्पन्न होती है, जिसके कारण यह है पाइला है वो फुट के द्वारा विसर्पण गति करता है। अर्थात फुट में लंबे व आड़े पेशीय तंतु पाए जाते हैं, यानी मस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं, जिनके आगे से पीछे, पीछे से आगे संकुचन व फैलाव के कारण उत्पन्न तरंगें विसर्पण गति के लिए शक्ति प्रदान करती हैं, पावर प्रदान करती हैं, जनरेट करती हैं। इन तरंगों के कारण पाइला फुट की सहायता से सतह पर खिसकता है या रेंगता है। इन इन तरंगों के कारण ही पाइला फुट की सहायता से सतह पर रेंगता या खिसकता है। सतह पर गमन करते समय फुट यानी पाद में उपस्थित पादिक ग्रंथिल कोशिकाएं श्लेष्मा म्यूकस का स्रवण करती हैं, जो एक अवपंकी चिन्ह बनाती हैं। यानी जो फुट है, पाद है, उसकी सतह पर गमन करते समय जो फुट है उसमें पादिक ग्रंथिल सेल्स पाई जाती हैं। इन पादिक ग्रंथिल सेल से श्लेष्मा का स्रवण होता है, जो एक अवपंकी चिन्ह बनाती है। यानी जो फुट है उसमें पादिक ग्रंथिल सेल्स पाई जाती हैं। पादल ग्रंथिक सेल्स हैं वो म्यूकस का या श्लेष्मा का स्रवण करती हैं, जो एक अवपंकी चिन्ह बनाती हैं। यानी जो फुट है, पाद है, उसकी सतह पर गमन करते समय जो फुट है उसमें उपस्थित पादिक ग्रंथिल सेल्स श्लेष्मा का स्रवण करती हैं, जो एक अवपंकी चिन्ह बनाती हैं। प्रारंभ में यह चिन्ह चिपचिपा होता है, परंतु बाद में सूख कर कठोर हो जाता है। प्रारंभ में यह चिपचिपा होता है, बाद में सूख कर कठोर हो जाता है। इस प्रकार पाइला द्वारा अपने निर्मित कालीन रूपी अवपंकी मार्ग पर ही गमन करता है। इस प्रकार जो पाइला है अपने द्वारा निर्मित कालीन रूपी अवपंकी मार्ग पर ही गमन करता है। या जो अवपंकी मार्ग है, ये जो म्यूकस ग्लैंड है उसके द्वारा जो श्लेष्मा का निर्माण होता है, उसके द्वारा अवपंकी मार्ग का निर्माण किया जाता है।
पहले चिपचिपा होता है, बाद में सूखकर कठोर हो जाता है। ये श्लेष पथ पायला के गमन कार्य को प्रदर्शित करते हैं। गमन क्रिया में फुट या पाद का प्रसारण, इसमें उपस्थित रक्त कोटरों में रक्तदाब की स्थिति एवं पेशीय संकुचन की सख्त क्रिया के द्वारा होता है। यानी गमन क्रिया है, इसमें जो फुट है, पाद है, उसका प्रसारण, जो फुट फैलता है उसके लिए इसमें उपस्थित रक्त कोटर हैं, उनमें रक्तदाब की स्थिति, ब्लड प्रेशर की स्थिति एवं पेशीय संकुचन यानी जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा उसकी संयुक्त क्रिया के द्वारा होता है। यानी गमन क्रिया में फुट का प्रसारण, उसमें उपस्थित रक्त कोटरों में रक्तदाब की स्थिति एवं पेशीय संकुचन की संयुक्त क्रिया के द्वारा होता है। इस तरह जो पाइला है उसमें पेडल लोकोमोशन पाया जाता है, या इस प्रकार जो पाइला है वो जो मस्कुलर पेडल होता है, पेशीय पाद होता है, उसकी द्वारा